एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम होने वाला है बिहार जीविका का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, लाइवलीहुड और अलग अलग पोस्ट की एग्ज़ाम चल रही है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन। कितना? 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे 70 क्वेश्चन। तो इसमें कितना आपसे बनता है, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके बनाइएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आता है बनाने। तो मैं देख लूँगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। और नीचे जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी दे दूँगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो चैनल पर नए तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला हम मैथ और डीआई से 12 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो 175 का 20% कैसे निकालेंगे? 175 इंटू 20/100। तो 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 से 5 तिये 15, 16 17 50 25 यानी 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का कीमत 600 रुपया है और उस पर 10% छूट दिया जाता है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? तो 600 रुपया है और 10% छूट दिया जाएगा। 600/10 गुने 100 कीजिएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया? 60। यानी 600 में से 60 घटा दीजिए, क्योंकि 10% का छूट दिया था। तो कितना हो जाएगा? 540। यही 540 हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तीसरा नंबर क्वेश्चन 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, तो वाट के जगह क्या होगा? बताइए, वाट के जगह क्या होगा? तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूना 10 प्लस 1 11, 11 दूना 22, 1 23, तो 23 दूना 46, 1 47, 47 ऑप्शन नंबर सी में उत्तर हो जाएगा। बड़ा प्यार से लगाइए उत्तर 47। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल ब्याज 2000 रुपये में 5% वार्षिक की दर से 2 साल के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो 2 साल के लिए 2000 है, 5 को 2 से गुना कीजिए, 10 हो जाएगा, बाई 100 कर दीजिए। डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया? 200। यही हमारे उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, यदि किसी संख्या का 3/4 36 है तो वह संख्या क्या है? 3/4 बराबर 36 है। तो 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना हो गया? 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, छठा। 5 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल योग कितना होगा? तो कुल कितना योग हो जाएगा? तो 5 गुने 20 कर दीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अनुपात 4:5 का दशमलव क्या होगा? 4/5 करिए, 4 कटेगा नहीं तो 0 हो जाएगा। दशमलव करिए, पानी अठी 40 यानी 0.80, ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 8वां नंबर। समय वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर की दूरी में कितने घंटे लगेंगे? तो जैसा कि आपको पता है, फार्मूला होता है समय बराबर समय बटा दूरी होता है। तो समय कितना है? दूरी बटा समय होता है, समय दूरी बटा समय हो जाएगा, ठीक है? दूरी कितना है? 180, समय कितना है? 60, 0 से 0 कट गया, 36 18 3, यही आंसर ऑप्शन नंबर बी में लग जाएगा। अगला देखेंगे, वर्गमूल 625 का। तो 625 का रूट होता है 25। आपको 30 तक बोले थे स्क्वायर याद करने के लिए। 30 का 900 होता है, 25 का 625, तो 25 आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे डी आई से क्वेश्चन।
एक गांव में 2019 में 200 परिवार थे, तो 2020 में 250 थे, तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? 200 200 परिवार था, 250 हो गया, तो 50% वृद्धि हो गया। किस पर? 200 पर। किस पर? 200 पर। गुने 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से कटाइए, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 25%। कितना होगा? 25%, ऑप्शन सी। अगला 15% अब 240 है, तो 15/100 कर दीजिए, इंटू 240। जीरो से जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये 12 हो गया, 12 तिहाई 36, यही 36, ऑप्शन डी। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, 8 गुने 12/4 कर दीजिए, 4 दूना 8, 12 दूना 24, ऑप्शन सी। अब रीजनिंग से हम क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ऑड एंड आउट का है, गोभी, आलू, सेब, टमाटर। क्या होगा? तो गोभी, आलू और टमाटर तीनों क्या है? सब्जी के हैं, और सेब फल के हो, तो सेब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, ए, सी, ई, जी और वाट। तो ए के बाद बी छोड़ दिया, तब सी लिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, तब ई लिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, तब जी लिया, जी के बाद एच छोड़ देंगे, आई ले लेंगे, तो आई हमारे उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, 5, 10, 20, 40, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। सब डबल डबल ट्रैप है, 80 हमारे उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, रैम। रैम को 36 लिखा जाता है, कैट को 24, तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा? आर कितना होता है? 18, एम ए कितना होता है? 1, और एम कितना होता है? प्लेस वैल्यू 13। जोड़ दीजिए, 8 1 9, 9 10 11 12, हासिल 1, 1 2 1 3 32, और 4 जोड़ दीजिए 36। वैसे ही सी का कितना हो जाएगा? 3, ए का कितना हो जाएगा? 1, टी का कितना हो जाएगा? 20, कितना हो जाएगा? 20 4 24, 24 हो गया। इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे, ये तो ऐसे नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा? 36, 36 3, 3 8 24, नहीं होगा। आर का 18, ए का 1, एम का 13, तो कैसे होगा? ये आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। मैथ में मैंने सब बता दिया था, रीजनिंग में आपके लिए है, ठीक है। ये आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। चलिए 17 नंबर, लेफ्ट को कैसे दिखेगा? लेफ्ट LEFT, लेफ्ट है, इसको प्रतिबिंब उल्टा रहेगा, तो टी को उल्टा लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा टी। देखिए LEFT, इसको उल्टा बोला लिखने के लिए, तो टी का उल्टा लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, एफ का उल्टा लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ई का उल्टा लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, और एल का उल्टा लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो किस में है? टी ऐसे हो जाएगा, टी नीचे, टी नीचे, टी नीचे हो जाएगा, टी नीचे नीचे नीचे, तो टी ऊपर ही रहेगा, इसको ऊपर ही रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब में तो टी को टी ही लिखेंगे, एफ है तो FELF। ओ, दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखे? इसको उल्टा क्रम में लिख दीजिए, इधर से TFEL, TFEL, ऑप्शन नंबर TFEL, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, ए फादर ऑफ बी। ए बी के पिताजी हैं, बी इज मदर ऑफ सी, बी सी की मम्मी है, तो ए क्या है? सी का। ए फादर है किसका? बी का। फादर है, ए फादर है बी का, अब बी मदर है सी की, सी की मदर है, मम्मी है, तो सी ए से कैसे संबंधित है? सी ए से, तो मम्मी के नाना जी हो जाएंगे, यानी दादाजी, इसके दादाजी हो जाएंगे। मम्मी के पापा हैं, तो आपके मम्मी के पापा क्या होंगे? दादाजी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखेंगे कैलेंडर से। यदि 2023 में 26 जनवरी गुरुवार है तो 26 जनवरी 2024 कितना होगा? तो 1 बरस 365 दिन हो जाएगा। तो 365। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं कैलेंडर से। 2023 से 26 जनवरी गुरुवार है तो 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो 1 साल का अंतर, 1 साल 365 दिन का होता है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है इसलिए 66 दिन होगा नहीं। ठीक है, तो 7 से कटाइए, 7 से भागा कीजिए, 7 पचे 35, 1 7 दूना 14, शेषफल क्या बचा? 1। गुरुवार में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 18 और 9 है तो इसका आधा हो गया, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी। 12 का आधा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अगला देखेंगे मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन। 3 6 9 12 तो 15 हो जाएगा। 3 3 का अंतर है, 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 3 जोड़िए 9, 9 9 में 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे पूरब से दक्षिण की ओर मुड़ने का कोण क्या होगा? पूरब, पूरब से दक्षिण, इधर पूरब है, इससे दक्षिण, नीचे दक्षिण होता है, से मुड़ने का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? तो सीधा ये लंबवत लाइन कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे आकृति वर्गीकरण। तीनों आकृति में समान त्रिभुज होंगे तो त्रिभुज, तो त्रिभुज में तीनों समान होंगे, त्रिभुज में तीनों समान होता है, वर्ग में, वर्ग में नहीं होगा। ठीक है, वृत्त में, वृत्त में तो होगा नहीं, कोण में, कोण में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से। चलिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या है बताइए? सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूटिलिटी। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बार बार मैंने आपको बताया है सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखेंगे एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला कीबोर्ड में F1 क्या होता है? तो F1 को हेल्प कहते हैं, F1 का मतलब हेल्प होता है। और CTRL प्लस S क्या होता है? सेव हो जाएगा। और CTRL प्लस X हो जाएगा कट। क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, और रिफ्रेश का आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला इंटरनेट की जरूरी के लिए जरूरी उपकरण क्या होता है? मॉडेम होता है। इंटरनेट के लिए जरूरी उपकरण मॉडेम से ही हम इंटरनेट उपयोग कर सकते हैं नेट लगाकर। सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा होता है? तो बीट होता है। कौन सा? बीट होता है। अगला देखेंगे कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को। अभी बताएं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला एमएस एक्सेल में कॉलम किससे दर्शाया जाता है? अक्षर में। किसमें? अक्षर में। अगला शॉर्टकट कॉपी, शॉर्टकट कॉपी किससे होता है? कंट्रोल प्लस सी से। सी से कॉपी होता है, एस से सेव होता है, भी से बताइए आप लोग, और एक्स से कट होता है। ठीक है, भी से आप लोग आंसर बताइएगा क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। कौन सा है? विंडोज। क्रोम क्या है? सर्च इंजन है। गूगल भी सर्च इंजन। पीडीएफ फाइल होता है, उसको कहते हैं। फाइल ऑफ एक्सटेंशन क्या बताता है? तो प्रकार बताता है। फाइल में एक्सटेंशन क्या बताता है? प्रकार बताता है। अब हम सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन देखेंगे, 20 प्रश्न। सेक्शन नंबर 4 है, 20 प्रश्न देखेंगे जीविका से। बिहार में जीविका किसके द्वारा संचालित किया जाता है बताइए? तो BRLPS। अगला SSG में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 10। अगला जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो महिला सशक्तिकरण करना। अगला SSG की मीटिंग कितनी बार होती है? तो साप्ताहिक होती है। ठीक है, बैंक लिंकेज का मतलब क्या होता है? बैंक से जुड़ना होता है। अगला जीविका में VO का मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए। अगला CIF का फुल फॉर्म क्या होता है? CIF का फुल कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है। अगला SSG की बचत राशि कितनी होती है? तो बैंक में राशि जमा होती है। कहाँ? बैंक में। SSG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अगला BRLS
CLFPS की शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। अगला, CLF का मतलब क्या होता है? CLF का मतलब होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला देखेंगे, जीविका में BPM किसका पद होता है? तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। अगला, SHG में महिला क्या कहलाती हैं? तो सदस्य कहलाती है। SHG में महिला क्या कहलाती हैं? सदस्य। अगला, बैंक ऋण का ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम DAY और NRLM द्वारा होता है। अगला, PF का अर्थ क्या होता है? तो प्रोजेक्ट फंड होता है। प्रोजेक्ट फंड होता है PF का मतलब। अगला, जीविका में CRP का मतलब क्या होता है? तो CRP का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है। SHG में बैंक लिंकर सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो नाबार्ड ने। अगला, जीविका की मदद में कौन सा लाभान्वित होता है? तो बताइए कौन सा? महिला समूह लाभान्वित होता है। BRLPS का राज्य क्या है? तो बिहार है। अगला, VO किस स्तर पर होता है? तो VO पंचायत स्तर पर नहीं, गांव स्तर पर होता है। कौन स्तर पर होता है? गांव स्तर पर। अगला, CLF किस स्तर पर काम करता है? तो वो पंचायत और क्लस्टर स्तर पर काम करता है। अब GK से और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और रामनाथ कोविंद कौन थे? तो वो राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए, पूर्व राष्ट्रपति। मोदी क्या है? प्रधानमंत्री है। जगदीप सिंह धनखड़ क्या थे? बताइए नीचे कमेंट करके। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। अगला, G20 समिट 2023 कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला, बजट 2024 किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमें क्या है? वित्त मंत्री हैं। क्या है? PM मोदी क्या है? प्रधानमंत्री है। अमित शाह क्या है? बताइए आप लोग नीचे कमेंट करके अमित शाह क्या है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार का राज पशु कौन सा है? तो बिहार का राज पशु गंगा डॉल्फिन है। कितना बार बताएं? अगला, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? तो चंद्रयान 3 लॉन्च 2023 में हुआ था। अगला, भारत का पहला डिजिटल गांव कहाँ है? पनवार में। कहाँ है? पनवार में। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। अगला, GST लागू कब हुआ था? तो GST लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। अगला, नीति आयोग के CEO 2024 में कौन है? तो अरविंद पंगरिया नहीं है, BBR सुब्रमण्यम है। कौन है? BBR सुब्रमण्यम। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे राजगीर में है। राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो सारनाथ से। अगला, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। कौन है? आम है। अगला, नेपाल की सीमा किस राज्य से लगती है? तो नेपाल की सीमा हमारे बिहार से लगती है। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और नीचे कमेंट कीजिएगा 22 मार्च, 5 जून और 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर का देख लेते हैं। 3 नंबर का देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के प्रथम नेता कौन थे? तो मंगल पांडे थे। अशोक का धर्म संबंधित था? तो बौद्ध धर्म। अगला, कायमगंज किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र के लिए। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।